अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय है नया जो ग्रंथ उसको कहते हैं जो दिल में पड़ी हुई ग्रंथियों को काटे, चाहे वो कर्म कांड के हैं या ज्ञान के हैं। कर्म कांड के कर्म सिखाते हैं और ज्ञान के चिद जड़ ग्रंथि को काटते हैं। तो स्वरूप गीता के माणिक मोती के स्वरूप के गीत गाने वाले जो ऋषि हैं वो हमारे जीवन में माणिक और मोतियों का कार्य करते हैं, प्रकाश भी करते हैं, जीवन में शांति भी देते हैं, यश भी देते हैं। तो पिछला चल रहा था कि द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाना ही वैदिक सनातन धर्म है। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत रूढ़ियाँ हैं। सनातन धर्म भगवान कृष्ण वाला धर्म है। सारा विश्व जो है उसका रूप शर है, बैठा अक्षर है, लय पुरुषोत्तम। तो अद्वैत ज्ञान जीवन का अंतिम ज्ञान है। ये जो द्वैत है, नाना आकार नाना रूप, और फिर इनके नाम रखे रूपों के ऊपर। रूप ईश्वर की सृष्टि, नाम जीव की। ये ऐसे हैं जैसे कोई एक स्वर्ण के अंदर अनेक प्रकार के आभूषण हैं। सारे शरीरों में सत्ता एक है, सच्चिदानंद, पर रूप गुणों से हैं, भिन्न भिन्न है। खेल गुणों का है, दुख सुख गुणों में है, कर्म भोग गुणों में है। इसलिए गुणों में जाग जाओ। अद्वैत अनुभूति स्वधर्म जीवन की अंतिम सीढ़ी है। स्वधर्म क्या है? अपना धर्म है अपने आप को जानना। बाकी धर्म सांसारिक हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शरीर के प्रति। ये धर्म स्मृतियों में भी हैं और ऋषियों ने कहा भी है। लेकिन स्वधर्म जो है वो केवल अपने स्वरूप को जानना, ये इस जीव का परम लक्ष्य है, जिस पर आरूढ़ होकर मनुष्य अपने मुक्ति लक्ष्य पर पहुंचता है। ये जितने भी शारीरिक बंधन हैं, मैं मानना शरीर को, परिवार को मेरा मानना, व्यवहार को सच्चा मानना, ये बंधन है। जीव निकल नहीं पाता। देह की भी ऐसी कैद है, चाह करके भी जीव नहीं निकल पाता। परिवार की ऐसी कैद है, चाह करके भी कई बार जीव नहीं निकल पाता। तो ये मान्यता है, ये मानसिक द्वैत है, मनोमय सृष्टि है जिस पे हम जी रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अद्वैत का जो ज्ञान है, इस पर जो चल पड़ता है, आरूढ़ का मतलब इस ज्ञान को लेना, इसका अनुभव करना कि कैसे द्वैत के अंदर अद्वैत एक ही है। एक भी नहीं कह सकते, अद्वैत, उससे भिन्न दूसरा कुछ है नहीं। तो अद्वैत अनुभूति ही लक्ष्य पर पहुंचने की सीढ़ी है। वेदों में जितने कांड हैं 3, वो सीढ़ियां तो हैं पर मंजिल नहीं। इसलिए मंजिल पर, छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी आवश्यक है। अगर सीढ़ी नहीं है तो छत पर नहीं पहुंच सकते। सीढ़ी पर अगर नहीं चढ़ेंगे, आरूढ़ नहीं होंगे तो छत पर नहीं पहुंच सकते। ये ना सोचें कि कर्म उपासना जो ज्ञान भी ले रहे हैं ज्ञानी, एक सिद्ध पुरुष है, एक ज्ञानी है, निष्ठावान है, एक ब्रह्मज्ञानी है।
तो ये भी जरूरी है। इसको पार किए बगैर अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। इसलिए ये भी जीवन में, इसमें भी चलते हुए हम अपने लक्ष्य पर आते हैं। तो जब अद्वैत का ज्ञान मिलने लगे तो समझ लो अंतिम सीढ़ी है, जिस पर आरूढ़ होकर मुक्ति को प्राप्त करता है जीव। द्वैत में अद्वैत को प्रतिष्ठित करना, द्वैत में अद्वैत को प्रतिष्ठित करना, इसका साक्षात करवाना, ये उपनिषदों का लक्ष्य है। वेदों में तीनों कांड हैं, पर वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। उसमें ज्ञान के मंत्र हैं, स्वरूप के मंत्र हैं। यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया जाएगा वह सनातन धर्म है। यहाँ जो भी ज्ञान दिया जाएगा इसके अंदर स्वरूप गीता के माणिक मोती जितने भी ऋषि हैं, कुछ ऋषियों का यहाँ वर्णन है, सारों का तो नहीं है। तो वो सारा सनातन धर्म है, सारे धर्मों का मूल है, जिसका स्वरूप विराट है। कैसा है सनातन धर्म? आपको बहुत बार बताया है कि शिव के परिवार में गुण वाले अनेक हैं, पर रहते सभी मिलजुल के हैं। इसको कहते कुटुंब, वासुदेव कुटुंबकम, ये भारत की संस्कृति है। अब कुटुंब में कई बार बता दिया कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमें फिर भी रहना है। ऐसे विश्व से सबसे निभाना है जिनके साथ हमारा संग है। गुण सबके भिन्न है और दुख भी गुणों में है, सुख भी गुणों में। सारा विश्व मेरा परिवार है, यह अनुभव ही वासुदेव कुटुंबकम। एक ही परिवार में तरह तरह के गुण के व्यक्ति रहते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, फिर भी एक साथ रहते हैं। भगवान शिव का परिवार तो भारत संस्कृति का विशेष उदाहरण है। उसमें शिव और पार्वती के साथ उनके वाहन नंदी और सिंह भी रहते हैं, जिनका स्वभाव आपस में बिल्कुल विपरीत है। गणेश जी और कार्तिकेय के साथ उनका वाहन चूहा और मोर भी रहते हैं। शिव जी के गले में भी सर्प लिपटे रहते हैं। अब विचार किया जाए तो मोर, सांप और मूषक का आपस में वैर है। सिंह और बैल का आपस में वैर है, परंतु शिव के सानिध्य में सभी मिलजुल कर रहते हैं। शिव अपनी आत्मा, आत्मा ब्रह्म, ये इसको शिव का है, लिंग है। जो शिव की पूजा करते हैं वो चिन्ह है, लिंग है। जैसे अग्नि का लिंग धुआं, ऐसे शिव का वो स्वरूप जो बनाया है पार्वती के साथ, वो त्रिगुणात्मक स्वरूप है। महेश कहते हैं उसको, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आरती में आता था ना, प्रणव अक्षर के मध्यम तीनों ही एका, करते थे ना पहले आरती। माने ओम के अंदर शिव स्वरूप, ओम क्या है? ब्रह्मांड में ओम ही तो व्याप्त है। तो ओम शिव स्वरूप में तीनों है। प्रणव कहते हैं ओम को, ओंकार को। तो तीनों है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इस प्रकार शिव के सानिध्य में सभी मिलजुल कर रहते हैं। यह शिव परिवार हमें संदेश देता है कि स्वभाव कितने ही अलग क्यों ना हो, चाहे सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, हमें मिलजुल कर साथ साथ ही रहना है। यही भारत की उपनिषद वाली संस्कृति है, यही सत्य है। गुण तो सभी विश्व में रहेंगे, हमें तो जो भी गुण अनुकूल नहीं बैठता उससे थोड़ा सा हटकर व्यवहार करें, ये सीखते जाएं हम। भाई अब मक्की मान लो नहीं पचती है, अपने को कनक पचती है,
जौ पचते हैं तो ये भाव नहीं आते कि सारे विश्व से मक्की का नाश हो जाए। वो हम नहीं खाते, बस यही होना चाहिए परिवार में कि हम उनसे बार बार उनके व्यवहार को अंदर ना ले जाएं, खाएं ना। वो सभी बसते रहें अपने अपने स्थान पर, ये कह रहे हैं। यही गुण तो सभी विश्व में रहेंगे। हमें जो भी गुण अनुकूल नहीं बैठता उससे थोड़ा सा हटकर व्यवहार करें। किसी से कटकर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर किसी से कट जाएंगे, बोलना चालना छोड़ देंगे, तो एक तो याद रखना पड़ेगा कि इससे बोलना नहीं है। जानकार जो होता है, जानकारी लेना शुरू करता है, साधक जिसको कहते हैं, उसको ये याद रखना पड़ेगा कि वो उससे मैंने बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाएगा। इसलिए ये साधक के लिए कि ना तो वो इस तरह बोलचाल छोड़े, कटे, और ना ही उनके साथ अति निकटता करे, क्योंकि अति निकटता बार बार गुणों का मेल मन को विक्षिप्त कर सकता है। ध्यान देना, मन को विक्षिप्त होना ये पाप कर्म का फल है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने लिखा है कि बड़ी पुण्य कर्म जगते हैं तो किसी की वृत्ति एकाग्र और शांत होती है। तो हम क्यों बार बार जाकर के विपरीत गुण के साथ मेल करें? तो ये ध्यान देना है साधक को। सटकर व्यवहार करेंगे, ऐसा करने से बार बार गुण टकराएंगे और मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा। यह सिद्धांत बनाएं कि विपरीत गुणों वाले व्यवहार में ना तो कटें ना ही सटें, पर थोड़ा सा हटें, थोड़ा सा हटकर व्यवहार करें। अपने को बचाने के लिए थोड़ा सा हटकर आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करें। यही उपनिषद विद्या का रहस्य है। स्थिति पर तत्व ईक्षण में अपने स्वरूप ईक्षण, आत्मा के आश्रित ईक्षण स्वभाव ईक्षण की ओर लौट जाए। जिसका ईक्षण है वह तू है। स्थिति वहाँ अपने में और व्यवहार माया के विस्तार में करना है। व्यवहार तो गुणों में करना है। वो कहते भाई जल्दी से गुण नहीं मिलते, लड़ाई होती है, लाओ कागज़ लाओ, साइन करते हैं, तलाक ले लो। अरे भाई कैसे करेंगे? आगे भी तो जहाँ जाओगे वहाँ भी गुण टकराएंगे। कोई व्यवहार में कहते हैं चलो भाई अब तो संन्यास ले लेते हैं, घर में तो बड़ा दुख है, बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं, दुखी हो गए हम तो। अरे भाई ध्यान से वहाँ भी जाएंगे तो फिर संत समाज में रहना पड़ेगा, समाज में तो रहना ही पड़ेगा। यहाँ घर छोड़ेंगे वहाँ आश्रम में रहेंगे, यहाँ पुत्रों को छोड़ेंगे वहाँ शिष्यों के साथ रहेंगे, शिष्य बनाने पड़ेंगे, उल्टा ये और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कपड़ा छोड़ेंगे वहाँ भी कपड़ा, यहाँ रंगीन छोड़ेंगे वहाँ भगवा पहनना पड़ेगा, एक रंग का पहनना पड़ेगा। तो बाहर का व्यवहार महत्व तो नहीं होता, हमें संत मन से होना है। मन को सच्चाई दिखा करके इसके साक्षी होना है कि जहाँ भी जाएंगे 3 गुणों का खेल है। आ रही है कुछ बात समझ में? करके देख लेना। कहो जी भी यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जहाँ जाओगे वहीं फिर गुणों से मत्था मारना पड़ेगा। इसलिए जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने गुण मिला के इस तरह जो सूत्र बताया है उसी तरह रह करके हम अपने जीवन में अपने को जानें।
परमात्मा यह अद्वैत ज्ञान है। परमात्मा ही जीव और जगत के रूप में भास रहा है। परमात्मा ही जीव के रूप में, जगत के रूप में, ईश्वर के रूप में भास रहा है। बताया था ना 3 गुणों का, सत्य, रज और तम। बाल्टियों के माध्यम से बताया था, जल ले लो तो जो पत्थर वाली बाल्टी है तमोगुण है, वहाँ तो दिखता ही नहीं अपना मुख। ऐसे ही जगत के अंदर जो पर्वत, नदियाँ, नाले जितने भी हैं, इन्होंने परमात्मा को ढक रखा है। इधर हमारे मन आदि इन यंत्रों ने, कोशों ने, शरीरों ने, अवस्थाओं ने ढक रखा है। ये तो सतगुरु की कृपा है कि हमें साक्षी करके दिखा दिया और देहों को उतार के दिखा दिया। देखते हो, अपने शरीरों का खुद पता लगता है, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, शरीर की क्रियाएं क्या है। तो तत्वज्ञों की कृपा है, आपके कर्मों की कृपा है। तो बताया दूसरा कुछ नहीं, सर्वम आप ही आप है। उपनिषद कह रहे हैं सर्वत्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, एकमेव अद्वितीयम। और भी कहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहे नाना अस्ति किंचन। छांदोग्य उपनिषद के अंदर तो कितनी बार कहा है, आज पढ़ना जा करके। जब श्वेत केतु को उपदेश हुआ है तो बहुत बार कहा है कि सद एव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। कितनी बार कहा है, नोट करो उसको जाके घर पे, इतनी बार कह दिया। 3-4 बार तो लगातार ही कहा है कि एक अद्वैत ही है, अद्वैत ही है। आत्मा से बिन, ब्रह्म से बिन कोई जीव नहीं, कोई जगत नहीं, कोई जिसको हम संज्ञा ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म ही है। तो ये बात कही है। अब बताया कि ये ज्ञान कैसे सारे युगों में हुआ है, हमें बिल्कुल नहीं पता था। कैसे सतगुरु की कृपा से हमें समझ आने लगी कि हर युग में ये ज्ञान चला है। लेकिन लेते तो वही विरले हैं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में, भाग्यशाली विरले लेते हैं, उज्जवल कर्म वाले लेते हैं, बुद्धिमान लेते हैं, होवेगा मुक्त बुद्धिमान। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे, श्रीमद् भागवत पुराण में आपको पढ़ाया था, बताया था जब छुट्टियों में पुराण चली थी, कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि रचने से पहले आपको सृष्टि से मोह ना हो जाए, इसलिए आत्मा ब्रह्म है, यथार्थ ज्ञान मुझसे श्रवण कर लो। उनका ब्रह्मा जी सृष्टि रचने जा रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो, सृष्टि में आपको मोह ना हो जाए इसलिए बात सुन लो। यहाँ सृष्टि रचने से पहले अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन 4 श्लोकों में है। आपको लिखाए हुए हैं 4 श्लोक लिखाए हुए हैं, नहीं जिसके पास है वो लिख लो। ये ही अपनी विरासत है, यही अपना धरोहर है सुंदर। जब मान लो टांगें काम नहीं करती, कोई शरीर काम नहीं, तो हम अपनी पुस्तकें निकाल कर, अपनी डायरियाँ निकाल कर देखेंगे। आज गुरुदेव के समय की डायरियाँ निकालती हूँ, बहुत आनंदित होती हूँ, याद आ जाती है। वो शब्द और सूरत का मेल है, वैसे की वैसे सूरत दिखने लग जाती है। जहाँ जहाँ के शब्द होते हैं वहाँ वहाँ का दिखता है। तो कहा गया कि इसमें 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत पुराण में तत्व ज्ञान का वर्णन है, बाकी व्याख्या है सारी। सतयुग में के, अब जो सतयुग में विष्णु जी ने किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी को। तो सतयुग के विश्व गुरु कौन है? जैसे आज के विश्व गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी, कहते हैं
कलयुग के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी, और सतयुग के विश्व गुरु कौन है? विष्णु भगवान। ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी आगे देंगे विरोचन और इंद्र को, देवताओं के राजा को देंगे और दैत्यों के राजा को। मुख्य व्यक्तियों को ही दे देंगे कि राजा को दे दो तो प्रजा अपने आप ही उन तक पहुंच जाएगा। तो विश्व गुरु सतयुग के श्री विष्णु भगवान हैं। विष्णु जी के कथन से यह आश्चर्य निकलता है कि सृष्टि विस्तार में मोह बसा है। देखो आके कहते हैं दीदी क्या करें, उनको ही है, बच्चों की बात सामने आ जाती है। अरे भाई दृष्टा हो जाओ, आपका ब्लड उनके सारे शरीर में दौड़ रहा है। अब जब भी वहाँ भाग कर कोई वहाँ अगर परेशानी है तो यहाँ का सीधा मन वहाँ पहुँच जाएगा। ब्लड कहते हैं ना, ब्लड जो है वो खिंचाव मारता है, खून के संबंध कहते हैं, खून के संबंध है। आप दृष्टा हो जाओ कि देखो इधर का वहाँ है ब्लड, इसलिए ये मन वहाँ चला गया, मैं तो इसका दृष्टा हूँ, मैं करता थोड़ा ही। अगर जीव भाव जगता है तो ईश्वर की प्रार्थना हो, बस सतगुरु ईश्वर प्रार्थना हो के आओ। बाकी ये ना अपने आप को ना भूलें कि मैं कौन हूँ और यह क्या है। इसका मतलब सृष्टि में विस्तार में मोह है। तो क्या लक्ष्य है कि जैसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान लेकर सृष्टि को रचा, ऐसे ही पहले हम विस्तार विवाह करने से पहले अगर ये ज्ञान हो जाए तो लीला तो रहेगी पर आसक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। क्षीण मान लो खत्म निष्ठावान की होती हैं, क्षीण तो रस्सियाँ ढीली तो सबकी हो जाती हैं। आप सच सच बताओ रस्सियाँ ढीली हैं या नहीं हैं? आप कहोगे जी दीदी हम तो छूटे नहीं हैं। मुझे भी पता है क्योंकि भगवान कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहा कि बहु जन्म लग जाते हैं, वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं, इधर से क्यों कहेंगे? ये भी भगवान कह रहे हैं ये सब जितने भी पूजा पाठ हैं सब श्रेष्ठ हैं, पर लगा दिया कि सारी पूजा पाठ श्रेष्ठ है, पर लगा के उड़ा दिया कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। देखो पर लगा के साफ कह दिया कि इससे श्रेष्ठ बात कह दी कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मैं उसमें रहता हूँ वो मुझ में रहता है, कहा भगवान ने। तो इस प्रकार ज्ञान पहले अगर हमारे को विस्तार सृष्टि विस्तार विवाह से पहले अगर होता है तो वासनाएं इतनी उश्रृंखल और जिसको कहते हैं गंदली नहीं होंगी। स्वाधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ। भगवान ने कहा भाई दुनिया काम को बुरा कहती है, भगवान ने ये रहस्य दे दिया कि भाई काम बुरा नहीं। दो ही चीज़ें अपने को बुरी लगती थी पहले, जैसे पहले जीवन में कर्म कांड तो खूब करते थे तो वहाँ दो चीज़ें, मन भाई मेरा मन जो है मर जाए, मन खत्म हो जाए, ये होता था। अभी मन बहुत तंग करता है। मन उधर से कामनाओं वासनाओं को छून लो तो भाई आता था कि ये बहुत गलत बात है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों ही बातों को ले लिया, एकदम शंकाएं निकल गई। भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूँ, कहा देखो कैसे भगवान ने जो श्रेष्ठ वस्तु जहाँ पर है वहाँ पर भगवान ने कहा वो मैं हूँ। और स्वाधर्म युक्त जो इच्छा, कामनाओं के लिए जो इच्छा स्वाधर्म युक्त है वो मैं हूँ। कोई बहन आके कहती है दीदी मकान की इच्छा है, अरे भाई कहो ना कि भाई कार्य जो है संपन्न हो, आप संकल्प कर लो। क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो स्वधर्म की इच्छा है, इच्छा बुरी नहीं है, तृष्णा बुरी है। इच्छा करते रहो, इच्छा शुद्ध है, आपको शुद्ध कोई कार्य है, स्वधर्म है आपका कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए तो ठीक है, पर किसी से ईर्ष्या ना हो कि उसके पास तो इतनी है मेरे पास नहीं है। ये विकृत रूप हो जाता है।
फिर वो ऐसा उसका मंत्र जपते हैं कि वो मन में बस जाती है, कामना वासना बन जाती है और वासना प्यास बन जाती है। फिर ये रेगिस्तान में घूम के जन्म लेता है उस वासना के लिए। बस यहाँ से कुल्हाड़ा मारना है। इच्छा तो सारी उठेगी, ब्रह्म ज्ञानी को भी उठेगी, अज्ञानी को भी। उसकी इच्छा शुद्ध होगी और उसकी इच्छा मलिन। आवश्यकता के लिए कपड़े लेने हैं सर्दियों में, बताओ जानकार नहीं लेगा, यहाँ से मनन करके आना। बस यही रूढ़ियाँ हैं। इसलिए सहज अवस्था होती है जानकार की। तो बाकी जो विस्तार है उससे बचना है। तो ज्ञान से धीरे धीरे सब समझ आता है। तो ये भी समझ आ गया कि विस्तार में वासना है, तो हमें पहले ज्ञान है तो हमारे को वासनाओं का ढीला होना पता चलता है। आप खुद बता दो, रस्सियाँ तो ढीली हैं, खुलने से पहले गांठ क्या होती है? ढीली होती है। हमारे भी चेतन और जड़ शरीर की, मैं चेतन और यह शरीर, इस दोनों की आपस में उलझ गए, गांठ पड़ गई। मैं यह को कहता हूँ और यह को मैं कहता हूँ। तो अब सुनते सुनते भले हम ना एकदम अलग होके रहें, निष्ठा एकदम ना बने, जैसी देह में निष्ठा है मैं शरीर हूँ, ऐसी आत्मनिष्ठ ना हो, फिर भी रस्सियाँ ढीली हैं। आपको कोई कह दे कि आप मरोगे, आप कभी स्वीकार नहीं करोगे, करोगे तो हाथ खड़ा करो। तो कैसे समझ आता है? कोई चार बात कहता है, आप कहते हो छोड़, ढीली रस्सी से कहते हो छोड़। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये विस्तार में मोह बसा है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को अद्वैत तत्व परम पुरुष का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बिना आत्मज्ञान के सृष्टि से मोह होना आवश्यक है। फिर यही अद्वैत ज्ञान गुरु परंपरा से त्रेता युग में पहुंचा। वहाँ पर भगवान वशिष्ठ जी ने, त्रेता युग में भगवान द्वापर लिखने में गलती हो गई है ना, द्वापर में भगवान, द्वापर में कृष्ण, हाँ जी, वो 3 और 2 का चक्कर पड़ गया। हाँ, त्रेता में, 4 के बाद त्रेता, 3 तीसरे में, त्रेता युग में गुरु परंपरा से पहुंचा। वहाँ पर भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को यह ज्ञान दिया। त्रेता युग में भगवान राम को भगवान वशिष्ठ ने, दोनों ही भगवान हैं, देखो भग कहते हैं 6, आपको बताएंगे कि ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 जिसके अंदर भग होते हैं, लक्षण होते हैं, वो उसको भगवान संज्ञा हो जाती। तो देखो दोनों ही महान हैं। एक देखो शिष्य कैसे हैं और गुरु कैसे हैं, वहाँ भी देख लो, विष्णु जी गुरु और शिष्य ब्रह्मा जी, दोनों ही देख लो। ये इस ज्ञान की महत्ता बता रही। यहाँ देख लो, विशिष्ट भगवान गुरु और भगवान राम शिष्य, त्रेता में। अब यहाँ पर विश्व गुरु कौन हुए? भगवान वशिष्ठ। उसके बाद फिर युग बदला, त्रेता युग में त्रेता युग के विश्व गुरु भगवान वशिष्ठ जी हैं। गुरु परंपरा से, ये विद्या गुरु परंपरा से है। आपने उपनिषद पढ़े हो तो हर उपनिषद के आखिर में इसका परंपरा बताई जाती है। पढ़ा है? पढ़ी है? थोड़ा देखो, ध्यान दिया करो, समय निकाला करो, थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकाला करो, काम को कम करके समय निकाल। गुरु परंपरा से द्वापर युग में पहुँचे इस ज्ञान का उपदेश श्री वेद व्यास जी ने किया। देखो, जल वही रहता है, ये ज्ञान रूपी जल वही बहता है, पर किनारे माने शरीर, माने गुरु के रूप बदलते हैं। किनारे बदलते हैं, पर जल, गंगा जल कौन सा प्रवाहित हो रहा है, जो ये ज्ञान रूपी गंगा है, ये वही जल है। ये गुरु परंपरा से आती है विद्या, ये किसी को ऐसे नहीं आती।
चाहे तो गुरु एक नाखून हल्का सा लगा दें, पर फिर भी गुरु की आवश्यकता होती, अंतःकरण पर निर्भर है। द्वापर युग के विश्व गुरु भगवान श्री वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी द्वापर युग के विश्व गुरु हैं। उन्होंने ज्ञान दिया और इसी युग में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख से युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अद्वैत ज्ञान का उपदेश अर्जुन को हुआ। ये तो हम सब जानते हैं। कलयुग में ये ज्ञान गुरु परंपरा से भगवान श्री शंकराचार्य जी के मुख से प्रकट हुआ। अद्वैत सिद्धांत किसने प्रकट किया? भगवान शंकराचार्य जी ने। देखो, मंडन मिश्र से जब इनका शास्त्रार्थ हुआ था, इतना तो ज्ञान नहीं है मुझे, पर फिर भी बता दूं कि इन्होंने एक श्लोक ही उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी बात बताओ कि भाई ज्ञान के बाद कर्म, मंत्र बताओ ऐसा कोई। भगवान शंकराचार्य जी ने उनको कहा कोई भी मंत्र ऐसा बताओ, हर मंत्र ये कह रहा है कर्म के बाद ज्ञान, कर्म के बाद ज्ञान, ठीक है, तो आप बताओ। तो कोई है ही नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जो ये कहे कि ज्ञान के बाद कर्म करो। ये है कि कर्म के बाद ज्ञान लेकर उपराम हो जाओ, इससे मंत्र है। तो शंकराचार्य जी के मुख से प्रकट हुआ। कलयुग में विश्व गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। भगवान शंकर के अद्वैत ज्ञान का अनुभव किए बिना, ये ध्यान देना, भगवान शंकराचार्य जी के अद्वैत ज्ञान के अनुभव के बिना वेद व्यास जी का अद्वैत और भगवान श्री कृष्ण की गीता के अद्वैत का साक्षात नहीं होगा। देखो कितनी गीता घर में, कोई और ग्रंथ तो वैष्णव आने नहीं देते थे। इतना गीता पर, इतना कृष्ण पर आस्था, ब्रह्म संबंध भी लेते थे। अब तो उनकी बात ध्यान आती है ना, श्वेत केतु और उद्दालक ऋषि के संवाद में। तो जब ब्रह्म बंधु पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना कुछ होते हुए भी ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण का अद्वैत ज्ञान शंकर भगवान के बिना साक्षात नहीं होता। इस यथार्थ वैदिक सनातन धर्म यानी आत्म ब्रह्म के ज्ञान का नाम ही स्वरूप गीता है। अगर ये गीत भी ना गाया तो क्या होगा? प्रसन्नता नहीं आएगी, याद रखना। ये गीत गाएंगे तो जीवन में भी प्रसन्नता। और भगवान ने अभी कह दिया, प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लगे। अब ये अनुभव तो आप करोगे, फिर बताओगे कि क्या है। और जो एक बार अनुभव करने लगता है फिर वो गुरु का दरवाज़ा नहीं छोड़ता। उसको पता है कि हर क्षण मेरा व्यवहार में क्यों खपे। ये तो बंजर भूमि है, यहाँ तो जितना समय देंगे हमें कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें पुण्य लगेगा। कर्तव्य, बस कर्तव्य। कर्तव्यों की टोकरी जीव के सिर पर इतनी भारी है कि बोझ के नीचे दब दब के मर जाता है। कह दूं, सतगुरुदेव कहते हैं ला टोकरी मुझे दे दे, मन मुझे दे दे। भगवान ने कहा बुद्धि मुझे दे दे, कहा पर ये नहीं देना चाहता। भगवान लेते हैं फिर छीन के सिर पे रख लेता है। गुरुदेव कहते हैं फिर पकड़ लेता है। बच्चे हैं ना, उनसे कोई चीज़ छीनो तो अपने वो ऐसे मोढे हिलाने लगते, ऐसे ये करने लगते। तो बता रहे हैं कि यह गुरु परंपरा से ही उपनिषद के ऋषियों से प्राप्त होता है। इसके वक्ता, ध्यान से सुनना, अपने भाग्य की सराहना, इसके वक्ता आश्चर्य युक्त ऋषि। आया ना कठोपनिषद में, आश्चर्य युक्त श्रोता। सुनने वाला भी आश्चर्य युक्त है, विरला है, और कहने वाला भी आश्चर्य युक्त विरला है। आश्चर्य युक्त वक्ता ऋषि ही इस स्वरूप गीता के माणिक मोती हैं। ये ऋषि क्या हैं? इस स्वरूप गीता के माणिक और मोती हैं। इनसे अपना हृदय सजाओ, इनसे अपने हाथ सजाओ, गहने पहनो। कौन से पहनो? यही। इनके शब्दों को हृदय में ले जाओ, ये माणिक मोती सजाओ। वो तो जिसका भाग्य है, जिसके पास जो है वो पहनो खाओ, हमें नहीं मतलब। पर इससे अपना कंठ, हृदय, अपना माथा, बुद्धि, जो भी हाथ पैर सभी इसी से सजाए। इन्हीं से ही परमात्मा की प्राप्ति और परम शांति
एवं सब दुखों की निवृत्ति होती है। तो आज हमने शुभ प्रेरणा, किसने दी शुभ प्रेरणा? हमारे गुरुदेव ने दी। हमें पता नहीं था, शुभ प्रेरणा दी कि भाई देखो ऐसा है, ऐसी वस्तु है, प्राप्त कर लो। अभी इसमें आएगा जो माणिक मोती देखेंगे कौन कौन से हैं। तो अब पहला है माणिक मोती ऋषि, जिसने ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी का इंद्र और विरोचन को उपदेश है। कौन सा उपनिषद है ये? छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद के है ब्रह्मा जी का इंद्र और विरोचन को उपदेश। पहले तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कर दिया, ठीक है, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी करेंगे, ये अपने अगली बार लेंगे। घर जाके पढ़ के आना, पहले आपसे सुनूंगी फिर आपको बताऊंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा कि हमें कैसे, कितना समझ आया अपने आप और कितना गुरुदेव की कृपा हुई। हरि ओम शांति।